समय आप लोगों को पहले मिलने का मुलाकात का वो नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ जो महापड़ाव रखा है उसका ये फायदा हुआ है कि टाइम जो मिला। यही है दुर्भाग्य इस देश का, और खास करके हरियाणा का। हम जिनको चुनते हैं अपने प्रतिनिधि, और वो प्रतिनिधि वोट लेने से पहले हमारे से वायदा करते हैं हम आपकी सेवा करेंगे, जन सेवक हैं, समाज सेवक हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, एमएलए बनने के बाद, एमपी बनने के बाद, खास करके मंत्री बनने के बाद नशा उनको हो जाता है। और आप देखेंगे पिछले 7, 8, 10 साल से जब से बीजेपी सत्ता में आई है हरियाणा के अंदर, कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं उनको। एक लड़ाई लड़नी पड़ती है वार्ता तय करवाने के लिए, और उस वार्ता के अंदर जो सहमतियाँ बढ़ती हैं, जो वायदे सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जाते हैं, फिर दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ती है उसकी चिट्ठी जारी करवाने के लिए, और तीसरी लड़ाई लड़नी पड़ती है चिट्ठी जारी होने के बाद उसको लागू करवाने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये पड़ाव अगर नहीं होता तो मंत्री के पास हम बार बार चिट्ठी पत्री भेजते रहे हैं, उनको फोन करते रहे हैं, टाइम नहीं दिया। ये इस पड़ाव की ही देन है कि मंत्री साहब ने कल का टाइम दिया है और वो कल बात करेंगे हमसे। जो बातचीत हुई है, जो आश्वासन आप लोगों को मिला है, टाइम आप लोगों को मिला है, उसको लिखित में दिया गया है। ये लिखित में एडीसी की तरफ से लिखित में हमें एक दिया गया है, और लिखित के बाद ही हम वहाँ से उठ के आए हैं। क्या आप दिखा सकते हैं जो लिखित में? हाँ, दिखा सकते हैं। ये चिट्ठी है जो हमने एडीसी के पीए ने लिख के दी है, और कल 11 बजे का टाइम तय हुआ है। सत्यपाल जी, जो बातचीत हुई है इसको कैसे आप ले रहे हैं? बातचीत के माध्यम से हम कहते हैं अभी जीत मंत्री के साथ बातचीत होती है, और बातचीत से ही रास्ता निकलता है। जब आंदोलन करते हैं वो जब तक बातचीत का समय तय नहीं होता तो आंदोलन तो जारी रहता है। और हम मंत्री साहब से अभी अपील करते हैं आपके माध्यम से, और अच्छी पॉजिटिव बातचीत करके इस आंदोलन को समाप्त करें। पंचायत बन जो पंचायत सेक्रेटरीट है, जो पंचायत चंडीगढ़ में आप वहाँ जाने वाले हैं, तो क्या मतलब प्लानिंग है आप लोगों की? कितने लोग वहाँ जाने वाले हैं? 5 लोग जाएंगे यहाँ से, 5 लोग तय भी कर दिए, वो साथी वहाँ पर जाएंगे और बातचीत के माध्यम से जो भी संदेशा वहाँ से आएगा वो पूरे हरियाणा के चौकीदारों को संदेशा देंगे। कौन कौन से लोग जाने वाले हैं? तो हमारे बीच में साथ में जाएंगे कामड़े में, हमारे प्रधान बाबूराम जी, हमारे कोषाध्यक्ष सफल भगत सिंह जी, और आपके बीच में राज्य मास्टर कल्याण, और हमारे साथ संजीव कुमार सचिव, हमारे 5 साथी वहाँ पर बातचीत के लिए हमें जो बुलाया है। हम शांतिपूर्व बैठ कर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जैसा भी वहाँ से मिलेगा वो हम आगे बाबूराम, हाँ जी बाबूराम, किन मुद्दों पे कल जो चर्चा होने वाली है? जो हमारे मुद्दे हैं ना, जैसे 2018 में बढ़ोतरी करी थी सरकार ने, अब तक भी कोई भी बढ़ोतरी नहीं करी। 3 बार PF की घोषणा कर दी सरकार ने, अब तक कोई लागू नहीं करेगा। इस घटना में 2 और 3 तरीक का पड़ा रखा था सरकार के ऊपर दबाव पाने के लिए, तो सरकार ने हमारे को बैठक दे दिया। डीसी साहब ने 11 बजे का टाइम मिला, मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं? समझौता कहाँ तक हो सकता है? समझौता तो हो सकता है जी, देखो तो सरकार के हाथ में की तरह समझौता करती है सरकार, क्या देती है हमारे को? हम तो जोर लगा रहे हैं पूरा, हमारी तनख्वाह कम से कम 24,000 रुपये दे और PF हमारा लागू करें। ये मुद्दे हैं हमारे। देखिए किन मुद्दों पर जो है हम सहमत हो सकते हैं? हम है मांगने वाले, सरकार है देने वाले। हमने तो अपना लिखित मांग पत्र दे रखा है, 11 सूत्री मांग पत्र। सरकार की झोली में, सरकार के पिटारे में क्या है वो जाने के बाद ही पता चलेगा। और सहमति है, सहमति एक अगले पक्ष को सुने बिना हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। ये एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। लेकिन मुख्य बात यह है कि अंग्रेजों के समय से ये चौकीदार काम करते हैं, आज भी मांग देते हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि 4थे दर्जे का कर्मचारी घोषित किया। जब तक 4थे दर्जे का कर्मचारी घोषित नहीं होता तब तक इनको 24,000 रुपये कम से कम वेतन वो दिया जाना चाहिए। महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाना चाहिए। 2 बातें हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 2 घोषणा कर रखी है। एक घोषणा कर रखी है, ये जो गांव के अंदर मृत्यु और जन्म का इंदिराज जो होता है ऑनलाइन, उसका 300 रुपये प्रति केस
चौकीदार को मिलेगा। 2 साल से काम लिया जा रहा है लेकिन आज तक मुख्यमंत्री की घोषणा लागू नहीं हुई। नंबर 2, 3 साल पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि चौकीदारों को पीएफ में कवर किया जाएगा, लेकिन 3 साल बीत गए, आज तक भी उनको कवर नहीं किया गया। तो ये जो घोषणा पहले से कर रखी है सरकार ने, ये घोषणा 2 अप्रैल 18 को मुख्यमंत्री ने खुद ने ये भी की कि 14 से लेके और 17 तक जो 60 साल की उम्र पूरी कर चुके और जिन्होंने काम किया वो संख्या 1000 के आसपास चौकीदार है हरियाणा के। उनका मानदेय 14 से 17 तक का भुगतान करने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने, आज तक वो भुगतान नहीं हुआ। 100 से जो ज़्यादा चौकीदार उनमें से अगली दुनिया में जा चुके हैं इंतजार करते हुए। तो ये पहले से घोषित है, हम ये मसले भी उठाएंगे और जो नए सवाल हैं पक्के होने का, 24,000 वेतन का और जो वर्दी भत्ते का, PSI में कवर करने का, वो सवाल भी हम उठाएंगे। सरकार की जोड़ी में क्या है, पिटारे में क्या है, वो उसके बाद पता चलेगा। लिखित में आप लोगों को समय मिल चुका है जी। अब जो महापड़ाव आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हम महापड़ाव को निश्चित तौर पर क्योंकि हमारा पूरा घोषित कार्यक्रम था 2 दिन का, अनिश्चितकालीन नहीं, तो हमारा 2 दिन का है। वो आज अभी इस बार जो वार्ता तय की है इसके आधार पर समापन करेंगे और पूरे देश में CITU के नेतृत्व में CITU, किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन, ये तीनों संगठन मिलके ये जो आज़ादी का जो 75वीं जो वर्षगांठ है और आज बीजेपी RSS जिस ढंग से अमृत महोत्सव मना रही है 75वां, मतलब इन आज़ादी के आंदोलन में इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। अंग्रेजों के साथ मिलकर चले, देश के क्रांतिकारियों के साथ इन्होंने गद्दारी की और आज वो पूरे देश में मतलब तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं हर घर के ऊपर। तो हमने भी ये तय किया है कि वास्तव में जो क्रांतिकारी थे इस देश के, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, फांसियाँ टूटे, जेलें सही उन्होंने, लाखों लाख लोग हैं, मजदूर, किसान, जो गरीब तबका, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है देश की आज़ादी के अंदर। तो 14 अगस्त को पूरे देश में रात्रि पड़ाव हम करेंगे। चौकीदार सभा बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी उसके अंदर करेगी और कल जो वार्ता होगी उस वार्ता के आधार पर 14 अगस्त के बाद हम अपनी मीटिंग करके राज्य कमेटी की अगली घोषणा करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी, आंदोलन हमें ना करना पड़े, हम ये उम्मीद करते हैं, नहीं तो आंदोलन